अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं औरतों की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है आयशा। इसको मैं साथ लिए हूँ ताकि आप सब कुछ आसानी के साथ समझ सकें कि नमाज में औरतें हाथ कहाँ तक उठाएंगी, हाथ किस तरह बांधना है, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, आयात में किस तरह बैठना है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अगर आपने गौर से देख लिया तो इंशाल्लाह आप नमाज का तरीका सीख जाएंगी। फिलहाल मैं आज आपको 2 रकत नमाज का तरीका सिखाने जा रही हूँ। तो नमाज से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो ड्रेस पहना हो वो फुल होना चाहिए, यानी आपने जो कपड़े पहने हुए हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि हमारी कुछ माएँ बहनें साड़ी पहनकर नमाज पढ़ती हैं, तो वो साड़ी पहनकर ऐसा होता है कि तो कभी कभार आपका कमर या पेट दिख जाता है। इसी तरह कुछ औरतें मैक्सी पहनकर नमाज पढ़ती हैं, तो अक्सर उनके हाफ बाजू होते हैं या बाजुओं का कपड़ा इतना बारीक होता है कि उसके अंदर से जिस्म नजर आ रहा होता है, बाजू नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बहनें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं वो इतना बारीक ओढ़ लेती हैं कि अगर आप पीछे से देखें तो उनके बाल नजर आ रहे होते हैं। तो नमाज के लिए आपका लिबास ऐसा होना चाहिए कि आपके मुकम्मल बाजू ऐसे छुप जाएं, सिर्फ हाथ नजर आ सकते हैं। इसी तरह आपके पाँव, आपके गिट्टों से नीचे तक ये सिर्फ आगे पाँव के पंजे नजर आए, ये पाँव नजर आए, बस इतना तक। औरतों के लिए हुक्म है कि आपके पाँव टखनों तक छुप जाएं और दुपट्टा जो आपने ओढ़ा हुआ है वो इस तरह हो कि आपके बाल वगैरह ना दिखे, बस आपका चेहरा और आपके हाथ इतने हथेली तक, और जो पैर का हिस्सा है आगे, बस इतना। ये 3 चीजें नमाज के अंदर दिखेंगी और आपका बाकी पूरा जिस्म ढका हुआ होगा। अगर आपने इसमें गलती कर दी, आपने गलत दुपट्टा ओढ़ा, आपके बाल वगैरह नजर आए, इनके अलावा जिस्म का और कोई हिस्सा नजर आ रहा हो या आपके बाजू नजर आ रहे हो, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आइए नमाज की शुरुआत करते हैं। नमाज की जो शुरुआत करेंगे तो पैरों को इस तरह करीब कर लें कि पैरों के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला हो। इस तरह खड़े होना सुन्नत तरीका है। बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ मेरी माएँ और बहनें जो सेहतमंद होती हैं, थोड़ी उनकी सेहत होती है, वो करीब करीब से पाँव खड़े करके नहीं खड़ी हो पाती, तो इनको जैसे आसानी हो वो खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले हम 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम फजर की 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाएं, नियत ऐसे करेंगे, हाथों को ऐसे खुले रखेंगे, हाथों को ऐसे खुले रखेंगे, नजर आपकी सजदे के ऊपर रहेगी। नियत ऐसे करनी है आपने। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत फजर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, इस तरह कहकर हाथों को उठाएंगे। लेकिन औरतें अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ उठाएंगी। अल्लाह अकबर, आपने दोनों हाथ उठाने हैं, लेकिन आपने दुपट्टे के अंदर से दोनों हाथ उठाने हैं। समझ गए? अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और फिर दोनों हाथों को बांध लेंगे। अब बांधना किस तरह है, आप दुपट्टे के अंदर ही हाथ बांधें और अंदर से दोनों हाथ पहले सीने के ऊपर उल्टा हाथ रखें, फिर इसके ऊपर सीधा हाथ रखें। ठीक है? दुपट्टे के अंदर ही आपने हाथ बांधना है। अब आपकी नजर कहाँ पर होगी? सजदे की जगह पर होगी। अब नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं कि वो नियत बांधने के बाद वो पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इस तरह वो सना पढ़ते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है।
طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ڈائریکٹ آپ نے ثنا پڑھنی شروع کرنی ہے۔ ثنا نام ہے، آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے کسی بھی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ الکوثر آتی ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سورۃ لہب آتی ہے، سورۃ نصر آتی ہے، آپ وہ بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو سورت اچھی طرح یاد ہو آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے بالکل آسان صورتیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم یہاں پر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی، اس کے بعد ہم نے تعوذ پڑھی، پھر تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ نے زیادہ جھکنا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بس ٹخنوں تک پہنچ جائیں اور انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے، انگلیوں کو قریب قریب رکھیں، انگلیوں کو ایسے پھیلا کر نہیں رکھنا اور گھٹنے پر رکھنی ہے اور زیادہ جھکنا نہیں ہے، بس ہلکا سا آپ کے ہاتھ بس آپ کے ٹخنوں تک پہنچ جائیں۔ یہاں پر بھی آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کھڑی تھی تو آپ کی نظر سجدے میں تھی، لیکن جب آپ رکوع میں ہوں گی تو آپ کی نظر پاؤں کی انگلیوں پر ہوگی اور رکوع میں 3 بار یہ تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہونا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں اور آپ کی کونیاں ہیں وہ پوری طرح زمین کے اوپر بچھا دیں اور سجدے میں سر رکھیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھاتی ہوں، دونوں پیر باہر کو نکلے ہوں گے اور پھر یہ تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سجدہ کر کے بیٹھ جائیں تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھنی۔ کچھ عورتیں بالکل گھٹنوں کے پاس رکھتی ہیں، کچھ ران کے پاس رکھتی ہیں، بلکہ اس طرح گھٹنے سے ہلکا سا اوپر آپ نے اپنی ہتھیلیاں رکھنی ہیں اور پھر دوبارہ سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی، اور پھر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اسی طرح باندھیں گے دوپٹے کے اندر، اسی طرح جیسے الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اوپر، اسی طرح ہاتھوں کو دوبارہ سے باندھیں گے۔ تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر سورۃ فاتحہ تلاوت کرنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आप सूरतुल फातिहा की तिलावत करने के बाद आपने कोई सी भी एक सूरत पढ़नी है। पिछली रकत में हमने सूरत इखलास पढ़ी थी। अगर आपको वही सूरत आती है और इसके अलावा कोई और सूरत नहीं आती तो आप इसी सूरत को दूसरी रकत में पढ़ सकती हैं। अगर आपको कोई और सूरत आती है तो हम इससे आगे वाली सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएंगे। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। ध्यान रखना है कि आपने उंगलियां खुली नहीं रखनी, आपकी नजरें आपके पैरों पर होनी चाहिए। फिर 3 मर्तबा ये तस्बीह कहेंगे, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े होंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे। इसी तरह आपकी हाथों की हथेलियां और कलाइयों को आपने जमीन पर बिछाना है और आपके दोनों पैर इसी तरह साइड पर निकले हुए होने चाहिए। फिर 3 मर्तबा आपने सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने बैठ जाना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा आपने सजदे में जाना है। फिर दोबारा 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। दोबारा से ध्यान रखेंगे कि हाथों की उंगलियां लटकानी नहीं है, आपने घुटनों के करीब करीब रखनी है। एक चीज यहाँ पर और बताना है, जब आप खड़ी थी आपकी नजर नमाज के लिए सजदे की जगह पर थी। इसके बाद जब आप रुकू में गई आपकी नजर पैरों पर थी और जब आप अत्तहियात के लिए बैठेंगी तो आपकी नजर आपकी गोद में होगी। अब यहाँ पर आपने अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर दाहिने कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर बाएं कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते वक्त आपकी नजर कंधे पर होनी चाहिए। तो अभी आपने देख लिया 2 रकत नमाज हमने आपको कैसे पढ़कर दिखाई है। कोशिश करें आप खुद भी इन वीडियोस को देखें और आपके घर में जो बहन बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, इनको भी ये वीडियोस दिखाएं। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपकी इबादत कबूल फरमाए, आपके दिलों में सुकून और ईमान मजबूत करे और हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें आपको सही इस्लामी तालीमात पहुँचाने की तौफीक दे। हमारी वीडियोस के ज़रिए सबको फ़ायदा पहुँचे। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।